साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए 13 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ऐसी घटनाएं जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई हैं। यह घटनाएं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण आधार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो नंबर 1 पर लिखा गया है, यह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि 21 वर्ष बाद मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रच दिया हरनाज संधू, मिस यूनिवर्स 2021 ने। जी हाँ, इजराइल में आयोजित प्रतियोगिता में 79 देशों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ा। इसमें 80 देश भाग ले रहे थे। इसकी मेज़बानी इजराइल पहली बार कर रहा है और इसमें चंडीगढ़ की रहने वाली संधू, जो कि लोक प्रशासन की पढ़ाई कर रही हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। आगामी परीक्षाओं में आप निश्चित इस प्रश्न को पाएंगे जिसमें आपको हरनाज संधू का नाम पढ़ने को मिल जाएगा। इन 80 देशों की सुंदरियों को पछाड़ करके जो पहला स्थान मिस यूनिवर्स का जो ताज है वो पहना हरनाज संधू ने। तो इन्हें यह ताज पहनाया जो पिछले वर्ष की विजेता थी आंद्रिया मेजा ने। भारत विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताओं में लगातार छाया रहता है, लेकिन इस वर्ष 21 वर्ष बाद यह खिताब भारत को मिला है। यदि बात करें कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो साथियों पहली मिस यूनिवर्स 1994 में 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी और वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को अपने नाम किया था। लारा दत्ता के बाद 21 वर्ष बाद अब हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। आइए आगे जानकारी लेते हैं प्रश्न संख्या 2 के विषय में। उत्तर प्रदेश की 9वीं रामसर साइट स्थान बना हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का जो हैदरपुर वेटलैंड है, इसे 9वीं रामसर साइट का दर्जा उत्तर प्रदेश में मिल गया है। जो रामसर साइट है वो आर्द्र भूमि को बोलते हैं, जिस भूमि में नमी होती है, और ऐसा यह 9वां क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यह भारत में जो उत्तर प्रदेश है इसकी रामसर साइट 9वीं है। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की कि तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुस्लिम देश बना है, इस प्रश्न का उत्तर है सऊदी अरब। तबलीगी जमात का जो कार्य है वो मुस्लिम देशों में इस्लाम धर्म के अंदर होने वाली कुरीतियाँ या बुराइयाँ या विसंगतियों को कम करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। ये लोग जगह जगह ग्रुप्स में जाते हैं और वहाँ अपने जो यूथ है, जो युवा हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, उनको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि हमें अपने धर्म में विसंगतियों से दूर रहना है, बुरी कामों से दूर रहना है, जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ देना है। लेकिन इसका जो प्रयोग है, कुछ ऐसे लोग जो एक नेगेटिव रोल में कर रहे हैं, जो मिसगाइड लोगों को कर रहे हैं, आतंकवाद के क्षेत्र में लोगों को धकेल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ऐसा पहला मुस्लिम देश बन गया है जिसने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर बात करें चौथे प्रश्न की, तो फॉर्मूला 1 रेस जब नाम आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में एक ही खिलाड़ी का नाम आता है, लुइस हैमिल्टन। लेकिन इस बार जो 8वीं बार इनका विश्व रिकॉर्ड का सपना था जीतने का, वो टूट गया है। इस बार विश्व चैंपियन बनने वाले पहले डच ड्राइवर बने हैं मैक्स वेस्टानपेन। ये लुइस हैमिल्टन को हराकर विश्व चैंपियन बने हैं फॉर्मूला 1 रेस में। ये 13 दिसंबर की महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए 14 दिसंबर की जानकारी पर ध्यान देते हैं। बिंदु 5, टेस्ला और स्पेस एक्स विश्व विख्यात कंपनियों के प्रमुख एलन मस्क, जिसको आज जन जन बच्चा जानता है कि जो अंतरिक्ष में लोगों को अपने स्पेस एक्स कंपनी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, इन्हें टाइम मैगजीन ने वर्ष का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान प्रत्येक वर्ष मैगजीन जो है टाइम्स ऑफ मैगजीन के द्वारा दिया जाता है और यह ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो पूरे वर्ष प्रभाव करने वाला, जिसका व्यक्तित्व रहा हो, जिसने लोगों को प्रभावित किया हो, जो पूरे वर्ष छाया रहा हो। अगर हम बात करें यहाँ प्रश्न संख्या 6 की कि वाराणसी में गंगा नदी और बाबा विश्वनाथ धाम के मध्य राष्ट्रीयता का प्रतीक काशीनाथ विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन किया है, तो साथियों इस प्रश्न का जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो काशी के अंदर मंदिर है भगवान भोले का, जिसे हम विश्वनाथ धाम बोलते हैं, इसमें राष्ट्रीयता का प्रतीक बनने जा रहा है। गंगा
और बाबा विश्वनाथ, ये दो मंदिर और गंगा नदी, इनके बीच में जो रास्ता है उसे ही हम गलियारा कह रहे हैं, उसे ही हम कॉरिडोर कह रहे हैं। भगवान विश्वनाथ के मंदिर से लेकर के और गंगा जी तक जो बीच का रास्ता है, इसे कॉरिडोर बनाया गया है और इसमें 800 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च हुआ है। यहाँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के मध्य जो यह राष्ट्रीयता का प्रतीक दिखाई देगा, जो दुनिया में काशी को नई पहचान देगा, श्री काशी विश्वनाथ धाम में फाइनल रिपीट। फाइनल रिपोर्ट। साथियों, टेस्ला और स्पेस एक्स विश्वविख्यात कंपनियों के प्रमुख एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। पर्सन ऑफ द ईयर ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो पूरे वर्ष किसी न किसी कारण से प्रभावित करता है दुनिया को, समस्त देशों को। तो इस बार यह सम्मान दिया गया है टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 6 की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री काशी विश्वनाथ धाम समस्त छाया हुआ है। आज इसके अलावा कोई दूसरी न्यूज़ ही नहीं है। यह राष्ट्रीयता का प्रतीक बनने जा रहा है। गंगा और बाबा विश्वनाथ के मध्य राष्ट्रीयता का प्रतीक भी दिखाई देगा, जो दुनिया में काशी को नई पहचान देगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना पहले कराई थी, क्योंकि इसको पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था, उसके बाद में औरंगजेब ने बिल्कुल नस्ते नाबूद करा दिया था। यहाँ कुछ भी नहीं था, बस एक दीवार रह गई थी और मस्जिद इसके स्थान पर बना दी गई थी। उस मस्जिद में एक दीवार पुराने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की थी, बाकी कुछ भी नहीं था, शिवलिंग भी नहीं था, जिसको लेकर के जब वहाँ आक्रमण हुआ, जब उस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा था, तो औरंगजेब का एक सिपाही उसको, जब शिवलिंग को नष्ट करने के लिए जा रहा था, तो वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने उस शिवलिंग को गोद में लेकर के और वहाँ जो एक कुआं था, जिसे हम ज्ञान कूप बोलते हैं, उसमें छलांग लगा दी। साथियों, इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया अहिल्याबाई होलकर ने। ये वही रानी अहिल्याबाई होलकर हैं जिन्होंने इंदौर की स्थापना की। भारत माता, कार्तिकेय आदि शंकराचार्य जैसे महान विभूतियों की मूर्तियाँ भी इस मंदिर में यहाँ स्थापित होंगे। विश्वनाथ धाम के विकास और विस्तारीकरण तथा सौंदर्यकरीकरण और साथ साथ हम दर्शन सुगम पर चर्चा कर चुके हैं कि यह काशी विश्वनाथ की योजना शुरू की गई है, दर्शन सुगम योजना उत्तर प्रदेश में। इसके लिए सब चीज़ों के लिए जो उत्तरदायी यहाँ हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधित्व में नरेंद्र मोदी ने इसका आज उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप नाम जान ही गए हैं। अब यहाँ बात आती है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि काशी विश्वनाथ गलियारा क्यों है। गलियारा तो कोई रास्ता होगा, कोई कॉरिडोर होगा। आपने काशी विश्वनाथ धाम गलियारा सुना है, तो ये गलियारा है। मैं यहाँ आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि इसमें जो यहाँ ये इस प्रकार से एक नदी है और जो मंदिर है वो यहाँ बना हुआ है। अब इस मंदिर से लेकर के इस रास्ते तक, ये जो रास्ता है जो नदी और मंदिर को जोड़ता है, मित्रों, यही है काशी विश्वनाथ गलियारा। इसी पर जो पैसा खर्च हुआ है वो इस रास्ते को पक्का करने का, इस रास्ते को सजाने का, इसके दोनों ओर भव्य जो मंदिरों के निर्माण हुए हैं उनको बनाने का। तो जो कॉरिडोर है वो इस नदी और इस मंदिर को जोड़ने का जो रास्ता है वो कॉरिडोर है। इसी को हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बोल रहे हैं। इसी का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हम बात करें यहाँ प्रश्न संख्या 7 की, कि विश्व में कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया था, इससे अभी तक ये शुरू तो बोत्सवाना में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन इसके कारण जो पहली मौत हुई है वो हुई है ब्रिटेन में। तो आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के और जो कल गुजरा है उसके। इसके लिए आप मुझे दीजिएगा अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।